हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। सुबह हो या शाम, जब कुछ चटपटा खाने का मन करे तो फटाफट से ये फ्राइड राइस घर में बनाएं। आपने होटलों में लॉरी पर जाकर तो कई बार ये फ्राइड राइस खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरा तरीका फॉलो करके बनाकर खाएंगे ना तो आप बाहर के फ्राइड राइस खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनाने में भी बहुत ईजी है और मैंने एक सीक्रेट मसाला डालकर इसे बनाया है, जिससे कि जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए मजेदार से इस फ्राइड राइस को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप चावल लिए थे। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी डालकर पानी को बॉईल होने के लिए रखा था, तो पानी यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे, उस चावल को हम इसके अंदर डालेंगे। पानी के अंदर उबाल आते रहना चाहिए, इसलिए गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा और सारे चावल को धीरे धीरे करके आप इस तरह से बॉईल पानी के अंदर डाल दें। यहाँ पर आप चावल बासमती लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब चावल को हम बॉईल करेंगे तो चावल को हमें यहाँ पर 80% तक बॉईल करना है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि चावल के अंदर तक नमक चला जाए और हम जब ये रेसिपी खाएं तो ये खाने में और ज्यादा टेस्टी लगे। तो आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ रहा है, तो चावल है वो जैसे जैसे पकते जाएंगे तो आपको पानी में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो हम चेक कर लेते हैं चावल पके हैं या नहीं। तो हम थोड़े से इस तरह से चावल निकाल के देखेंगे। तो मैं चम्मच से इस तरह से चावल निकाल रही हूँ और इस तरह से हम उंगली से इसे तोड़ के देखेंगे। तो ये देखिए चावल जो है बहुत ही इजीली से टूट रहा है, मीन्स कि 80% तक पक चुका है। बाकी का जो 20% है वो हम बाद में पकाएंगे और चावल को हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, इसके ऊपर हम चावल को छान लेते हैं और चावल का जो पानी है इसे फेंकिएगा नहीं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। जब हम चावल को भिगो देते हैं ना तो इसे पकने में समय थोड़ा सा कम लगता है और डायरेक्ट चावल को धो के पकाते हैं तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पर चावल को इस तरह से छान लिया है। अब इसके पानी को हम रख देते हैं अभी साइड में, बाद में इसका यूज हम करेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो चावल है वो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और चलते हैं हमारी अगले स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे घी और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर घी की जगह तेल का यूज भी कर सकते हैं, पर घी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस रेसिपी का। तो घी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर आप सारी चीजों को कट करके लेंगे तो ही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इस रेसिपी का। और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। हरी मिर्च की मात्रा आप आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। अब इन दोनों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। यदि आपको अदरक पसंद है तो आप यहाँ पर अदरक को भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरी मिर्च और लहसुन है वो अच्छी तरह से पक गए हैं, इनके अंदर का जो कच्चापन है चला गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याज, जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है। सब्जियां आप यहाँ पर अपनी चॉइस की ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो, और जो सब्जियां पसंद नहीं हो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1 गाजर, इसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है। आप चाहे तो बारीक बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। लंबा लंबा कट करने से थोड़ा सा है लुक वाइज बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। इन्हें हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा रखना है। जब ये हल्के से कच्चे रहते हैं तो इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो बना रहता है और खाने में जो हमारी रेसिपी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए पका लिया। आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं वो हल्की हल्की सी कुक हो गई हैं। अब इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो। आप चाहे तो यहाँ पर मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो सॉस वगैरह हमने डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अब जो हमने यहाँ पर चावल का पानी बचाया था उसमें से हम थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे। जब चावल को बॉईल किया हुआ पानी इसके अंदर डालते हैं ना तो इस रेसिपी का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आपने कई बार फ्राइड राइस बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरा तरीका फॉलो करके बनाइएगा, इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब जो हमने यहाँ पर चावल को बॉईल करके रखा था, उन चावलों को हम इसके अंदर डालेंगे। तो अच्छी तरह से पूरे सॉस के साथ हम चावल को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला डालूंगी, जिससे कि आपको जो फ्राइड राइस का टेस्ट है ना, बिल्कुल लॉरी पे जो आता है ना, वैसा ही टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, जिससे कि जो फ्राइड राइस का टेस्ट है ना, बहुत ही गजब का आएगा। आपने देखा होगा जब आप लॉरी पे जाते हैं फ्राइड राइस वगैरह खाने, तो वो लोग पाव भाजी इस तवे पे बनाते हैं और उसी में फ्राइड राइस बना के दे देते हैं, तो उसका टेस्ट है ना बहुत ही गजब का आता है। क्योंकि जो पाव भाजी का मसाला वगैरह तवे पे लगा रहता है ना, वो सब मिक्स हो जाता है चावल के साथ में, तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चावल को 80% तक पका लिया था। और 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे तो जो 20% है वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए पका लिया है। गैस को कर देंगे हम बंद और इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर हरा प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, टेस्टी और डिलीशियस मजेदार से हमारे यहाँ पर फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार मेरा तरीका फॉलो करके बनाइएगा, जब आप बनाकर खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आप बाहर का फ्राइड राइस खाना भूल जाएंगे और हमेशा घर में ही बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।